प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, हम कितने सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारा ईश्वर प्रेममय है, दयालु है, अत्यंत सहनशील है, दान वरदानों से हमें भर देते हैं। आज मैं यीशु मसीह के नाम पर आप सबको ब्लेस करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे, आपके जीवन में सुख दुख संकट को सहने की शक्ति दे। दान वरदानों से, पवित्र आत्मा के दान वरदानों से आपको अभिषेक करे, विशेष रूप से प्रार्थना है। आइए एक पल में सब मिलकर इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। जीवित ईश्वर, हम आपकी जय जयकार करते हैं, तारीफ करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं। प्रभु जी, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं, आगे प्रार्थना में भाग लेने वाला है, सबको आशीर्वाद दे, बरकत दे। जो संकट के साथ, दुख के साथ, आंसुओं के साथ, निराशा के साथ, संकट में रहते हुए आपके पास आते हैं, इस छत्र छाया में आते हैं, प्रभु इनमें से एक को भी आज खाली होकर ना जाने दे। आपके आशीर्वादों से, कृपादानों से, अभिषेक से, चंगाई से, छुटकारा से इनको भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हम पिछले दिन प्रभु के पवित्र आत्मा के दानों के बारे देखा। हमने इज़यास नबी का ग्रंथ अध्याय 11 का 2 में इस प्रकार देखा था। प्रज्ञा तथा बुद्धि की आत्मा, सुमति तथा धैर्य की आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। तो उसमें से 3 वरदानों के बारे कल हमने देखा। आज जो भी मेरे साथ जुड़ रहे इन दिनों में लगातार, वो जुड़े रहिएगा। और जो पहली बार आ रहे हैं, पिछले दिनों के वीडियो भी देखकर इस वीडियो में जुड़ने का कष्ट कीजिए, ताकि आपको ये पूरी चीज़ एक सीरीज में समझ में आएगा। आज हम मनन चिंतन करेंगे और प्रार्थना करेंगे और इस दान को स्वीकार करेंगे। सिर्फ सुनकर नहीं जाना, इसी वक्त रिसीव करो। धैर्य का आत्मा, धैर्य का जो वरदान है, इसके लिए प्रार्थना करो। धैर्य का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, श्रद्धा और ईश्वर भक्ति के जो ये 4 वरदानों को आज हमें प्रार्थना में मांगना है प्रभु से। पवित्र आत्मा वो हमें प्रदान करने वाला है। धैर्य यानी फोर्टिट्यूड, इसका मतलब क्या है? दुखों को धैर्य के साथ सहने की शक्ति है। सब दुखों को घटाने के लिए प्रयास करते हैं। आपको बताता हूँ, दुखों से बचने का कोशिश करता है, दुख ना हो। मगर ये पवित्र आत्मा का दान क्या है? दुखों को धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ एक सहने की शक्ति है। ये जो वरदान जो है धैर्य। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा का फल में भी हमने डिस्कस किया था, सहनशीलता यानी धैर्य। वो इसी बात है, क्योंकि दुख के अंदर बहुत बड़ी एक शक्ति छिपी हुई है, कृपा छिपी हुई है। देयर इज ग्रेट ब्लेसिंग्स इन द सफरिंग। तो ये हमें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। अधिकतर लोग दुख को गलत ही समझता है। हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इतना तक क्रिश्चियंस भी, ईसाई लोग भी दुख तकलीफ को गलत समझता है। लेकिन बाइबल ऐसा किताब है, दुख तकलीफ के अंदर जो कृपा, अंदर जो शक्ति है, उसको प्रकट करते हैं। शैतान के विरुद्ध जीत के लिए ये दुख तकलीफ अनिवार्य है, क्योंकि शैतान कभी दुख तकलीफ अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए काल्वरी पर दुख सहा यीशु ने, तो शैतान बिल्कुल पराजित हुआ, क्योंकि शैतान सब कुछ कर सकता है, दुख नहीं झेल सकता है, क्रूस पर ठोका नहीं जा सकता। वो घमंड का आत्मा है शैतान, उसको विनम्रता बिल्कुल पसंद नहीं, दुख तकलीफ बिल्कुल पसंद नहीं। वो इससे बचना चाहते हैं। लेकिन जो प्रभु के नाम पर दुख सहता है,
वो शैतान पर विजय प्राप्त करेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। हम लोगों को इसका वैल्यू पता चलता है ना, हम लोग कितना इसके लिए खुश रहते हैं कि यीशु के प्रति दुख सहना कितना अच्छा लगा। प्रेरितों का किताब में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के नाम पर मार खाना और दुख भोगना प्रेरित बहुत बड़ा गर्व समझ गया, इसलिए वो मरने के लिए तैयार हुआ है, जान देने के लिए तैयार हुआ। याद रखना प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया। तो हर एक दुख में एक महिमा छिपी हुई है। पिछले दिन में प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पढ़ रहा था। पौलुस और सिलास फिलिपी नगर में उन लोगों को बुरी तरह से पीटा, इतना बुरी तरह से कभी इतना पीटा नहीं, लोहे के सरिया से भी पीटा है। ऐसे बुरी तरह से पीटने के बाद लोगों ने उसको सिपाहियों को सौंप दिया। उन लोगों ने भी पीटा, लोगों ने भी पीटा, सैनिकों ने भी पीटा। उसके बाद कारावास में बंद किया। आपको पता कैसा, दोनों हाथ ऊपर बंधा हुआ था और मुश्किल से ज़मीन पर पैर टिकता है, ऐसे जो अंगूठे पर पूरा पैर भी नहीं जमा सकता, मतलब एक तरफ से हैंगिंग है, लटकाया गया है ऐसी तरह। और एक व्यक्ति एक सेल के अंदर, इतना तंग सेल के अंदर उनको बांध दिया गया। ऐसे परिस्थिति में दोनों मिलकर प्रभु की स्तुति करने लगा। और इनके लिए हम वचन में पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 16-25 से हम पढ़ते हैं, एकाएक एक भूचाल आया और कारावास का नींव तक हिल गया, बंधने खुल गए, जंजीर टूटे, वो सब आज़ाद हो गए। तो मेरा मन में ये सवाल आया, ईश्वर के सेवक हैं तो फिर भी ईश्वर ने जेल जाने से इनको क्यों नहीं बचाया, पिटाई से क्यों नहीं बचाया? क्योंकि पिछले दिन मैं बिहार से आ रहा था, हमारे जो ट्रेन ना 6 किलोमीटर पहले पौने घंटे के लिए रोका, उससे पहले ही रोक के आ रहा था, और वहीं के वहीं रुका रहा। मेरा ट्रेन दूसरा वाला मिस हो गया दिल्ली से, पर प्रभु की दया से हमें दूसरा ट्रेन मिल गया। 1-2 घंटा लेट करके हम आ गए, लेकिन हमें बहुत तकलीफ हुआ, लगेज को लेकर हमें भागना पड़ा पुरानी दिल्ली से नया दिल्ली की तरफ। हम सब परेशान हुए थे, लेकिन जब आकर मिसा बलिदान किया मुझे पता चला यीशु इसको बचा सकता था, क्यों उसको ऐसे कष्ट भोगने दिया? इसीलिए क्योंकि जब ऐसा कष्ट भोगा, उस जेल के अधिकारी विश्वासी बन रहा है, इतना बड़ा चमत्कार देख रहा है कि वो विश्वासी बनकर उनके पूरे परिवार के साथ बपतिस्मा ग्रहण कर लेते हैं उसी रात को ही। क्योंकि आपको पता है कितना सुंदर सा एक शब्द संत पौलुस उस अधिकारी को बोलते हैं। वो बोल रहे, श्रीमान मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? पौलुस उससे कह रहा है प्रेरित 16:31 में, आप लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। बिलीव इन जीसस, यू एंड योर फैमिली विल बी सेव्ड। एग्जैक्टली वही हुआ है। वो इंसान और उसके परिवार यीशु में आ गया, विश्वासी बन गया, इसलिए जश्न मना रहा है, उनको भोजन खिला रहे हैं, इनके घावों को पट्टी बांध रहा है। उस इंसान का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। बोले आमीन। यही होने के लिए, ऐसा एक चमत्कार, एक आत्मा को बचाने के लिए, इतना बड़ी एक महिमा देखने के लिए पौलुस और सीलास को उसको दुख झेलना पड़ा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टी में इसलिए जाना पड़ा, राजा नबूकदनेस्सर, उनका पूरा देशवासी सच्चा खुदा को मानने लग गया। अगर वो आग के भट्टी में नहीं जाता, स्वर्ण मूर्ति का नमन करके उनके गुलाम बन के रहते, तो प्यारे भाई और बहनों, एक एक संकट परेशानी प्रभु की महिमा प्रकट करने के लिए होता है। याद रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, दूसरा वरदान है प्रभु का, यानी 5वां वरदान, वो है ज्ञान, नॉलेज। ईश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने का एक वरदान है ये। आपको और मुझे एक अनुभव
करना चाहिए ईश्वर कौन है करके। आप जानते कैसे, आपकी जानकारी क्या है प्रभु के बारे? यीशु मसीह के लिए वो अब्बा था, अब्बा, पिता, अब्बा। एक व्यक्तिगत रिलेशनशिप ईश्वर को जानने का। आपका और मेरा क्या रिलेशनशिप है? एक पर्सनल, एक व्यक्तिगत रूप से प्रभु को जानने का। मोसेस को देखो, अब्राहम को देखो। अब्राहम न्यू गॉड, मोसेस न्यू गॉड। इसी प्रकार आपको भी ईश्वर को जानना है, ये ज्ञान है। यही को तो हम कहते हैं ज्ञान का वरदान। ईश्वर को जानने का, पहचानने का वरदान है, व्यक्तिगत अनुभव। आपका और मेरा भी विश्वास इसी प्रकार होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा क्रिस्तीय विश्वास के लिए ये सभी दान हमारी मदद करता है। पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप ईश्वर को जानेंगे। किसी किताबों से नहीं, किसी के मुख से नहीं, व्यक्तिगत रूप से पर्सनली आप कहेगा मैं जानता हूँ, ईश्वर मुझे जानता है, मैं अपने ईश्वर को जानता हूँ, मेरे अपने पिता को जानता हूँ। यीशु मसीह के साथ एक गहरा संबंध आपका होगा जो कोई दुष्ट नष्ट नहीं कर पाएगा, ना तो तलवार, ना तो बंदूक, ना तो अत्याचार। यही है इस रिश्ते का महत्व। बोले हालेलुया। एक एक्सपीरियंस करने की बात, ईश्वर को एक्सपीरियंस करने की बात। शैतान प्रभु को जानता है प्यारे भाई और बहनों, लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं कर सकता, मुक्ति अनुभव नहीं कर सकता। यीशु मुक्ति दाता है, बचाने वाला है, वो जानता है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं है। अब इस वरदान का मतलब है आप एक्सपीरियंस करता है यीशु सचमुच बचाता है। क्योंकि आपके संकट में आपने यीशु मसीह को बचाते हुए देखा। आपको पाप से बचाया, दुख से बचाया, रोग से बचाया, संकट से बचाया। आपके पास टेस्टिमनी है, आपके पास गवाही है, यीशु मसीह ने मेरी रक्षा की। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये दान बहुत अनिवार्य है। हालेलुया। एक बार आप अनुभव करो ना, अनुभव के साथ बोलो मैंने देखा, मैंने टच किया, मैंने महसूस किया, यीशु मसीह ने मेरा उद्धार किया। ये फर्क पड़ता है। ये दान है ना, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग आज क्या करेंगे, इसी वक्त क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा के धैर्य से, मुझे पवित्र आत्मा के ज्ञान से भर दीजिए। हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, रिसीव करते जाओ। इसी वक्त इन्हीं दानों से भरपूर होने के लिए प्रार्थना करते जाए प्यारे भाई बहनों। ये ब्लेसिंग के रूप में आपके जीवन में आ जाए, व्यक्तिगत रिश्ता आज से आपका हो जाए। जो भी वचन सुनता है प्यारे यीशु आज इनमें से एक एक को ये वरदानों से भर दे। हालेलुया, हालेलुया। मांगने वालों को मेरा स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? आज लूकास 11:13 का वचन इन सभी भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों, आज ये वरदान आपका ही रहेगा। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। रिसीव करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, क्योंकि सिर्फ सुनने के लिए आप बैठा नहीं है, आपको इसको अनुभव करना है। पवित्र आत्मा का 6वां दान है भक्ति। भक्ति, भक्ति यानी पैटी बोलते हैं हम इंग्लिश में। ईश्वर के सेवक यानी सेविका होने का एहसास है भक्ति का मतलब। भक्ति एक अलग सा दान है प्यारे भाई और बहनों। भक्ति का मतलब ना, एक भक्त को कोई चीज़ फर्क नहीं पड़ता, धूप, छाँव, सर्दी, गर्मी, बारिश, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मिसा के जाने वाला है तो मिसा में जाएगा, प्रार्थना में जाने वाला तो प्रार्थना में जाएगा। उसको सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी भक्ति है, उसके जो विश्वास है वो सचमुच वो करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। जिनके अंदर भक्ति नहीं है ना, कोई मेहमान आया चर्च नहीं जाएगा, कोई मेहमान आया इवनिंग प्रेयर नहीं है, वो अपने सिचुएशन से बदल जाता है।
हम में से कितने लोगों को हिम्मत है, मेरे घर में अभी प्रार्थना का समय है, आप प्रार्थना में जुड़िए, या फिर आज मेरे को चर्च जाना है, आप भी मेरे साथ चर्च चलिए। हम में से अधिकतर लोग उस इंसान को खुश करने के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं ईश्वर के साथ। फिर मैं आपको कहना चाहूँगा, सच्चा भक्ति का मतलब है चाहे भूचाल भी आए, मौत भी आए, वो भक्ति करने वाला पीछे नहीं हटता है। ऐसा विश्वास के लिए आज प्रार्थना कीजिएगा, और वो ईश्वर की सेवा करने के लिए कुछ भी करने तैयार हो जाता है, कमिटेड हो जाता है। वो अपना सारा जीवन दे सकता है प्रभु के लिए, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसका कमिटमेंट है। उसको लगता है ये मेरा काम है, मेरे प्रभु के लिए मुझे ये करना ही करना, कोई उसको ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं, अपने आप प्रभु का कार्य करेगा। आप में से भी कई लोग ऐसा करता है, चर्च जाके साफ सफाई करता है, चर्च में जाके सेवा करते हैं, चर्च में जाके चंदा इकट्ठा करने के लिए जाते हैं, पाठ पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ भी चर्च का कार्य है उसके लिए आपके पास टाइम है। आपने देखा होगा, आप में से 10 गुना ज़्यादा फुर्सत में बैठने वाला एक उंगली भी नहीं हिलाता है प्रभु के लिए और चर्च के लिए। हालेलुया। लेकिन जिसके अंदर भक्ति है, ये दान है, वो टाइम ना निकालता है प्रभु के लिए, वो प्रभु के लिए टाइम निकालता, चर्च के लिए टाइम निकालता, अपने पड़ोसी के लिए टाइम निकालता। उनके पास आशीष का कमी भी नहीं है। लेकिन जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है ना, वो ऐसा ही रहता है, किसी चीज़ के लिए उसको टाइम मिलता ही नहीं है। सब बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु पवित्र आत्मा का आखिरी दान है, 7वां दान है श्रद्धा, फियर ऑफ गॉड, श्रद्धा। हालेलुया। ये आखिरी दान यानी 7वां दान है। इसके लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करते रहिए प्यारे भाई और बहनों। श्रद्धा, फियर ऑफ गॉड, ईश्वर के प्रति खौफ रखना है। इसके बोलते हैं प्रेम पूर्ण भय, ईश्वर के प्रति प्रेम पूर्ण भय। जैसे हम अपने पापा से डरता है, वो डर, वो वाला डर नहीं कि ये मेरे को खाएगा करके, ये प्रेम पूर्ण भय है ईश्वर के प्रति। इसको दूसरे शब्द में बोलते हैं, सिंपल भाषा में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, रेस्पेक्ट बोल सकता है, आदर है, आराधना है। उसके महिमा को समझते हुए आप उसके सामने रहते हैं। आजकल हम विश्वासियों में, क्रिश्चियंस में ये चीज़ बहुत कम होता जा रहा है। प्यारे भाई और बहनों, बहुत अनिवार्य एक वरदान है ये, जिसके अभाव में हम लोग परवाह नहीं करता है। चर्च में भी जाके फ़ोटो खींचेगा, ये करेगा, वो करेगा, पवित्र साक्रमेंट में कौन है समझ नहीं आता। हमारा ड्रेसिंग सेंस हो, हमारे बातचीत, चर्च में भी जाके बात बूत करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, मस्ती मजाक में। ऑल्टर का, वेदी का आदर नहीं, पुरोहित का आदर नहीं, अभिषिक्त लोगों का आदर नहीं, सिस्टर लोगों का आदर नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु का भय नहीं, श्रद्धा नहीं है। प्रभु का भय आपके और मेरे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रज्ञा का मूल स्रोत है ईश्वर का भय, श्रद्धा है। फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, हम प्रभु में पढ़ते हैं। आपको प्रज्ञा चाहिए, विवेक चाहिए, बाकी सभी वरदान चाहिए। ईश्वरीय भय रखना, एक प्रेमपूर्ण भय रखना बहुत अनिवार्य है। जो ईश्वर से नहीं डरता वो फिर कैसे जिएगा? पवित्रता में जीने के लिए, पवित्र होने के लिए ये डर रखना, एक प्रेमपूर्ण भय रखना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। ईश्वर प्यार करता है, मगर वो रेस्पेक्ट का भी योग्य है, आदर का, आराधना के योग्य ईश्वर है। वो महान है, इतना वो महान है। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये 7 दानों के लिए हमें अभिलाषी होना है। कौन कौन सा है? प्रज्ञा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, सुमति का आत्मा, धैर्य की आत्मा, ज्ञान का आत्मा और श्रद्धा का आत्मा और भक्ति का आत्मा। ये आपको ग्रहण करना है।
ये सातों वरदान जो है आपका और मेरा होना चाहिए। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, बार बार इस पर मनन करिए। कई लोग इसको जानते ही नहीं है, इसलिए चाहे प्रज्ञा, बुद्धि और सुमति, धैर्य, ज्ञान और श्रद्धा और भक्ति, ये सातों वरदान के लिए ललायत रहो। प्रार्थना करो प्यारे भाई और बहनों, आज ये सातों वरदान आपको हो जाए, आपका हो जाए। प्रार्थना करिए कि पवित्र आत्मा का दानों से परिपूर्ण होकर इस बार हम पवित्र आत्मा का पेंतकोस्त का पर्व मनाएंगे। मैंने आपको कई बार कहा, पहली बार इस प्रकार का एक प्रोग्राम मैं चला रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में। पेंतकोस्त की तैयारी में रोज़ पवित्र आत्मा के बारे कुछ ना कुछ तो प्रभु मेरे मुंह से आपके सामने रख रहा है। मैं खुद हैरान हूँ प्यारे भाई और बहनों। मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने कभी कुछ ऐसा चाहा नहीं, लेकिन प्रभु मेरे को प्रेरणा दे रहा है आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को महसूस करने के लिए। इसलिए जुड़े रहिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करो प्यारे भाई और बहनों। सभी को इसमें शामिल कीजिएगा, आपके बंधुओं को, आपके प्रियजनों को, आपके पारिश के अन्य लोगों को, पारिश के ग्रुप में आप इस वचन को भेजिए, ताकि एक एक जन पवित्र आत्मा का दानों का, फलों का और करिश्माई दानों का परिचय करें। कई लोगों को इसके बारे में आइडिया ही नहीं, इसके बारे बोल बोल कर सीख ले और इसके लिए ललायत रहे। प्रार्थना करें आज स्वर्ग खुल जाए, स्वर्ग खुल जाए और पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतर आए। पेंतकोस्त का अभिषेक का आंधी, यहाँ पर तूफान जैसे, आंधी जैसा एक अग्नि अभिषेक सबको प्राप्त हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हो जाए, दुष्ट आत्माएं दूर किया जाए, शैतान का सारा सिर कुचला जाए। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। प्रभु जी, रोमियों का 16:20 इस भाई बहनों के जीवन में आज पूरा हो जाए। शैतान का सारा कार्य नष्ट कर दे प्रभु जी। आपकी इच्छा के विरुद्ध, आपके दान वरदानों के विरुद्ध, पवित्र आत्मा के विरुद्ध जितने भी पाप करता है उसको जड़ से दूर करने के लिए ने हिम्मत और बल मिले। बपतिस्मा के द्वारा, दृढ़ीकरण के द्वारा जो आत्मा को ग्रहण किया है उसको संभाल के रखने की कृपा दे। जो ज्योति आपको मिला है वो उसको संभालने के लिए, प्रज्वलित रखने के लिए इन्हें हिम्मत और बल मिले प्रभु जी। जितने भी प्रभु जी कॉम्प्रोमाइज करके जी रहा है, आज इनको पवित्र आत्मा के वरदानों में बढ़ने की शक्ति, क्षमता, हिम्मत मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, बीमारों के लिए प्रार्थना करें, रोगियों के लिए प्रार्थना करें, दुखी लोगों के लिए प्रार्थना करें, डिप्रेशन में रहने वालों के लिए प्रार्थना करें। आज उनके लिए छुटकारा घोषित करें, हीलिंग घोषित करें। यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं प्यारे भाई बहनों। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। एक एक वचन बोलकर प्रार्थना करते जाओ। जो पवित्र आत्मा वचनों को आपको याद दिलाएगा, आपके जीवन के एक एक समस्या के लिए ईश्वर का वचन बोल के दुआ कर। वचन बोलना अगर समझ गया, आत्मा आपके अंदर आ गया। जिनके पास वचन का गरीबी है वो आत्मा से भी वंचित रहेगा। इसलिए वचन को याद कर। मत्ती 8:8 के द्वारा और लूकास 18:27 के द्वारा प्रार्थना करते जाएं। पहला मक्काबी 3:60 आपके जीवन में पूरा हो जाए। ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। और लूकास 19:9 आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। घर में ब्लेसिंग आ जाए, कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएं। जितने भी पैसा का प्रॉब्लम है और लोन की बात है, यीशु मसीह वापस देने के लिए कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। आज इस वक्त यीशु मसीह के नाम पर आपके कर्ज दूर हो जाए, बंधनों से आज़ाद हो जाए। शैतान आपको बंद कर रखा है। आपके फिनांस में ब्लेसिंग आ जाए, आपके जॉब में ब्लेसिंग आ जाए, नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, आशीष आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड राइट एट दिस मोमेंट इन द नेम ऑफ जीसस। आई ब्लेस यू, आई ब्रेक ऑल द बॉन्डेजेस इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार के रुकावट, शैतान के बंधनों को मैं तोड़ देता हूं यीशु के नाम पर। आपको आजादी घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। आशीषित हो जाए प्यारे भाई और बहनों। आपके भौतिक चीजों के आप ललायत होने से पहले आत्मा के दान, वरदान और फलों से भरपूरित होने के लिए प्रार्थना करते जाएं। जितने लोगों की इच्छा आत्मा के लिए है, आज के दिन वो इन सांसारिक जरूरतों को भी
पूरा होते हुए देखोगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा सिर्फ इस स्वर्गीय के वरदान नहीं, इस संसार के वरदान भी देगा। नौकरी में ब्लेसिंग देगा, बच्चों का वरदान देगा, बच्चों में ब्लेसिंग देगा, पढ़ाई में आशीष देगा, नौकरी में आशीष देगा, बाहर जाने की रुकावट दूर करेगा और विसा के आशीर्वाद देगा और मतलब PR होने के आशीर्वाद देगा। बाहर जाके काम के लिए आप टेंशन ले रहा, विसा नहीं मिल रहा, इधर उधर धक्का खा रहा है, यीशु मसीह के नाम पर आपका नौकरी लग जाए। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को महसूस करके प्रार्थना कर। यू प्रे विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट एंड यू विल सी द पावर डिसेंडिंग अपॉन यू इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा का पावर है प्यारे भाई और बहनों। यीशु मसीह का शक्ति और सामर्थ्य आप देखेगा, आपके परिवार में विश्वास बढ़ेगा, प्रार्थना का माहौल बढ़ेगा, चर्च जाएगा, बाइबल पढ़ेगा, हर प्रकार के पाप से दूर रहेगा। झगड़ा, लड़ाई, व्यभिचार, गंदगी, मोबाइल से गंदा पाप, शादी के बाद भी गैर रिश्ता, गलत रिश्ता, रॉन्ग रिलेशनशिप, शादी से पहले वाला जो शारीरिक संबंध, आपके हर एक बंधनों से, शराब, झगड़ा, लड़ाई, नशे की आदत यीशु मसीह के नाम पर आत्मा के सामर्थ्य से आपसे निकल जाए। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करो और रिसीव करो। आपका जीवन पूर्ण रूप से प्रभु बदलने वाला है। आप पहले जैसा नहीं रहेगा, आत्मा के अधिकार के अधीन में आ जाए। आपका जीवन आज से कुछ नया है प्यारे भाई और बहनों। विश्वास के साथ प्रार्थना कर, प्रार्थना को दूसरे के साथ शेयर कर, अनेक लोगों को प्रभु के पास लेकर आए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को और परिचय कराएं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतर आएगा, अभिषेक आपके प्रार्थना आपके जीवन में आएगा। ये सारे फलों को, दानों को प्रकट होते हुए आप देखोगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे अब्बा, आने वाले दिनों में प्रभु के पवित्र आत्मा के करिश्माई दान वरदानों के बारे प्रभु जी मनन करना, एक एक के लिए प्रार्थना करने की कृपा दे। उत्तम वरदानों के लिए अभिलाषी रहें, प्रार्थना करो। संत पौलुस खुद कहते हैं प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए अभिलाषी रहो। उत्तम दान वरदानों के लिए सबसे उत्तम वरदान है पवित्र आत्मा का फल है प्रेम है। उस प्रेम में है सारे वरदान समा हुआ है। यीशु मसीह नासरी में इस वक्त इन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, इनके कारोबार के लिए, इनके ज़रूरतों के लिए, घर की चाबी के लिए, गाड़ी की चाबी के लिए, जिन जिन का नाम लिख कर ये प्रार्थना कर रहे, इस वक्त रासुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, कई महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं। इनके जीवन में मकान में ब्लेसिंग आ जाए, इनके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, इनके बच्चों में ब्लेसिंग आ जाए, नौजवानों को ब्लेसिंग आ जाए, पापों से दूर होने की कृपा दे, एक अच्छा नौकरी मिल जाए, शादी की रुकावट दूर हो जाए और बच्चे के वरदान मिल जाए, सारे आशीषों से भर दे। पवित्र आत्मा में डूबे रहें, पवित्र आत्मा के नदी में तैरते हुए जाएं, अभिषेक से भरपूर हो जाएं। एलिया में उतर आया अभिषेक, एलिशा में उतर आया अभिषेक, संत यूहन्ना बपतिस्ता में उतर आया अभिषेक, माँ मरियम में उतर आया अभिषेक, आज दानियल में उतर आया अभिषेक, पेंतकोस्त में उतर आया अभिषेक आपके जीवन में उतर आए और आपके साथ सदा बना रहें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात को 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होगा। अभिषेक का समय में है प्यारे भाई और बहनों। ये जो समय है शांति भवन रिट्रीट सेंटर, ये चैनल ये आपका है, याद रखिएगा। इसके द्वारा आपको प्रभु आशीर्वाद दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है, डेली ब्लेसिंग दे रहा, याद रखिएगा और जुड़े रहिएगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ। और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आत्मा में बढ़ते जाएं, बिल्कुल जुड़े रहिएगा, आपका जीवन बदलते हुए आप देखोगे। हैव ए वंडरफुल एंड स्पिरिट फिल्ड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।